हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसक्यूएल डेटा टाइप्स का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। इस क्लास में हम देखेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स का क्या यूज है, हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं हम इनका यूज। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स होते क्या है। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स अप्लाई टू टेबल कॉलम्स। ये एक तरह का रूल होता है जो कि हम टेबल कॉलम्स में अप्लाई करते हैं। दिस रूल्स हेल्प इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इंटीग्रिटी। इससे क्या मतलब है कि एक्यूरेसी से क्या मतलब है कि हम जिस टाइप का डेटा एंटर करवाना चाहते हैं, जैसा डेटा एंटर करवाना चाहते हैं वैसा डेटा एंटर होता रहे, कुछ चीज़ें मिस ना हो। कंसिस्टेंसी, लगातार कोई डेटा में कोई प्रॉब्लम ना, इंटीग्रिटी। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कैसे क्या है अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। वाई कॉन्स्टेंट्स आर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मेंटेन डेटा क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे कॉलम में कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट तो एंटर नहीं हो रहा। ऐसा कभी कभी होता है कि मान लो हमने एम्प्लॉय आईडी का एक कॉलम बनाया, एम्प्लॉयज टेबल है और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ज़्यादा बेटर हम तरीके से समझेंगे। जैसे कि मान लो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर यहाँ पे हमारा एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। अब मान लो कि किसी पर्सन का एम्प्लॉय आईडी किसी एम्प्लॉय का 1 है, ठीक है, और दोबारा से यहाँ पे किसी और का किसी नेहा कुमार, यहाँ पे नेहा का जो एम्प्लॉय आईडी है इसका भी अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम एम्प्लॉय आईडी से दो लोग हो गए। अब हम अगर एम्प्लॉय आईडी 1 को सर्च करें तो यहाँ पे हमारे 2 लोग आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों सेम है, अलग अलग चाहिए। तो इसी को सही करने के लिए, यही इंटीग्रिटी, इसी को सही करने के लिए हमें डेटा कॉन्स्टेंट्स का हम यूज करते हैं। इंश्योर वैलिड डेटा एंट्री, जैसा हम डेटा एंट्री चाहते हैं वैसा एंट्री हो। क्रिएट रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए भी हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि कितने टाइप्स के हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मेनली हम 6 तरह के कॉन्स्टेंट्स को यूज करेंगे, जैसे कि नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि नॉट नल कॉन्स्टेंट्स हमारा क्या होता है। नॉट नल का हम यूज कब करते हैं? नॉट नल इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। अगर मान लो हमने कोई टेबल क्रिएट किया, मान लो हमने एक टेबल एम्प्लॉयज़ के नाम से हमने क्रिएट किया और इसमें हमने एक कॉलम बनाया एम्प्लॉय आईडी, जिसको कि हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाया, और दूसरा कॉलम हमने क्रिएट किया नेम के नाम से, जो कि वॉरकर टाइप का, यानी कि इसमें हम 50 कैरेक्टर्स तक हम कैरेक्टर को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको हमने बना दिया नॉट नल। यानी कि नॉट नल से क्या मतलब है कि कोई भी किसी भी रो में अगर हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो नेम को हम खाली नहीं छोड़ सकते, नेम में कुछ ना कुछ लिखना कंपलसरी है। ये काम है हमारे नॉट नल का। आगे देखते हैं यूनिक। यूनिक का काम क्या है? यूनिक इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। इससे क्या मतलब कि अगर मान लो हमने किसी कॉलम को यूनिक बता दिया किसी टेबल में, जैसे कि एम्प्लॉयज़ टेबल है और हमने इसमें एक ईमेल नाम से हमने एक कॉलम बनाया और इसको हमने यूनिक बता दिया, यानी कि इस कॉलम में एक ईमेल आईडी एक ही बार एंटर हो सकता है, 2 बार एंटर नहीं हो सकता। यानी कि एक ईमेल आईडी आप एक ही बार यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप किसी लॉगिन सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप एक ईमेल आईडी से एक ही बार आप साइन अप कर सकते हो, आईडी क्रिएट कर सकते हो। एक ईमेल आईडी से दूसरी बार आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारा जो डेटा कॉन्स्टेंट्स लगा हुआ है वहाँ पे यूनिक लगा हुआ है। आगे देखते हैं प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का यूज क्या है? अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसके रूल्स क्या है? कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। अगर हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उस कॉलम के अंदर वो कॉलम जो है नल वैल्यूज कंटेन नहीं कर सकता, यानी कि उसमें कोई भी रो नल नहीं रह सकता, उस कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकता। मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। दूसरी चीज़, उस कॉलम में यूनिक होना चाहिए वैल्यूज, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इस टेबल कैन हैव वन प्राइमरी, ओनली वन प्राइमरी की। यानी कि आप जितने भी टेबल्स क्रिएट करते हो हर एक टेबल के पास बस एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की हम उसमें क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि हम एम्प्लॉयज़ टेबल के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी के नाम से हमने एक कॉलम बनाया, जिसको कि हमने क्या बनाया? प्राइमरी की बनाया। यानी कि ये ना तो नल हो सकता है और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू जिसमें स्टोर हो सकती है, और ना ही इस टेबल के अंदर कोई दूसरा प्राइमरी की हो सकता है। आगे देखिए हम फॉरेन की। फॉरेन की का क्या यूज है? जैसे अगर फॉरेन की हम बात करें तो फॉरेन की क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझेंगे हम।
एक हमने एम्प्लॉयज़ का टेबल है और दूसरा हम एक डिपार्टमेंट्स वाला टेबल ले लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट वाले टेबल में इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी एक हमने बना रखी है और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नेम हमने यहाँ पे दे रखा है। दूसरे साइड अगर हम देखें एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में, तो एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और डिपार्टमेंट आईडी हमने बना रखी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि हमने डिपार्टमेंट का नाम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है। डिपार्टमेंट के जो डिटेल्स हैं वो हमारे डिपार्टमेंट वाले टेबल में पड़े हुए हैं, बट हमने यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी को। तो इस वाले टेबल का जो ये डिपार्टमेंट आईडी है जो कि इस टेबल से बिलोंग करता है, और हम यहाँ पे ला करके एम्प्लॉयज़ आईडी के अंदर, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल के अंदर हम डिपार्टमेंट आईडी को यूज कर रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, यानी कि ये किसी और टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा, हमारे इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है ये हमारा एक तरह से क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। आगे देखते हैं हम फॉरेन की डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मल हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय आईडी हमने मान लो क्रिएट किया जिसको कि प्राइमरी की बना दिया, नेम के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया, कॉलम क्रिएट किया, डिपार्टमेंट आईडी के नाम से हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। और फिर अब इस डिपार्टमेंट आईडी को हमें फॉरेन की डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए हम फॉरेन की कीवर्ड का हम यूज करते हैं। फॉरेन के लिखा हमने, किसको हमें बनाना है, डिपार्टमेंट आईडी को। उसके बाद हम रेफरेंस देते हैं कि कौन से टेबल वाले डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स वाले टेबल से कनेक्ट करना है, उसके अंदर एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी से हमें इसको कनेक्ट करना है। इसको और बेटर हम समझेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, बाकी अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। आगे देखते हैं चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट का यूज क्या होता है, चेक इंश्योर्स दैट डेटा सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। अब मान लो कि हमने एक एज नाम से हमने कॉलम बना रखा है, किसी टेबल में एज नाम से हमने एक कॉलम बना रखा है, और हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसमें जो एज एंटर करवाना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि उसमें जो एज एंटर हो वो क्या हो, 18 से ज़्यादा वालों के ही एज एंटर हो, यानी कि उन पर्सन्स का ही हम डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो। उससे कम वालों को हम एंटर नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, चेक कांस्टेंट का यूज किया। इस कॉलम के साथ हमने एक चेक कांस्टेंट लगा दिया और इसमें हमने एक कंडीशन दे दिया कि एज शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि 18 या 18 से ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये यूज है हमारे चेक कांस्टेंट का इसके अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का क्या यूज है कि डिफ़ॉल्ट असाइंस अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू व्हेन नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड। मान लो कि यूजर जो है डेटा एंटर कर रहा है और किसी कॉलम में वो ब्लैंक छोड़ देता है, और हम चाहते हैं कि वो अगर ब्लैंक छोड़े तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई वैल्यू फिल होकर के आ जाए। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक सिटी के नाम से हमने यहाँ पे सिटी के नाम से एक ये कॉलम बना रखा है, सिटी के नाम से हमने कॉलम बनाया। इसमें कि एक हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यहाँ पे बता रखा है। ये जो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट है क्या कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट हो तो यहाँ पे कोई यूजर अगर इसमें सिटी के अंदर वैल्यू एंटर नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या आ जाए, आपका दिल्ली लिख करके आ जाए। तो ये यूज है हमारे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का। क्लियर है? आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर हम देखें तो एक साथ हम कई सारे कांस्टेंट हमने यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें हमने एक एम्प्लॉय आईडी नाम से हमने एक टेबल क्रिएट किया है जिसको कि हमने जिसका कांस्टेंट हमने बताया प्राइमरी की। यहीं पे अगर हम देखें तो नेम नाम से हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका कांस्टेंट हमने बताया नल, नॉट नल, यानी कि इसमें नेम जो है वो खाली नहीं रह सकता है। ऐसे हमने एक क्रिएट किया है यूनिक का। यूनिक में क्या है कि इसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि ये जो ईमेल आईडी है वो यूनिक होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एज का हमने यहाँ पे बना रखा है कि एज जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, एज जो है 18 से ज़्यादा ही एंटर होना चाहिए, उससे कम एज वालों का डिटेल्स एंटर नहीं होना है हमारे कॉलम के अंदर। ऐसे इस सिटी के अंदर हमने ये बता रखा है कि भाई ये बाई डिफ़ॉल्ट इसमें अगर कोई एंटर नहीं करता है डेटा तो ये क्या होगा, दिल्ली होगा। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट का यूज करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।